Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of CLAT aspirants, after they are done with their CLAT mocks, find it very tiring to analyze them properly. Sare mentors, including me, would always tell you that analyzing is very important. If you are taking a mock, you should not do away with the analyzing part because उसको फिर कोई point ही नहीं है. You will not be able to figure out your mistakes. But हमें इसलिए अच्छा नहीं लगता कि हमें पता है कि हमें और अपनी गलतियां पता चलेगी. वैसे भी मॉक स्कोर काफी ज्यादा कम आ गया इस बार. तो हाउ डू वी एनालाइज इन एन इफेक्टिव वे एट द सेम टाइम हमारे लिए ज्यादा टायरिंग भी ना हो. तो पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द 3 रीडिंग सेक्शंस इन क्लैट विच इज इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. इन 3 सेक्शंस को आप सबसे पहले एनालाइज करो और उसमें से भी यू कैन आइडेंटिफाई द टॉप 2. टॉप 2 यहां पर कौन से होंगे जिसमें आपके सबसे कम मार्क्स आएंगे. लेट्स से यू स्कोर्ड द लीस्ट इन लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग. आप पहले दिन पर, जिस दिन आपने मॉक दिया है, आप सिर्फ उसको एनालाइज कर लो एंड देन नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट विद इंग्लिश एंड डू द अदर 2 सेक्शंस व्हिच इज करंट अफेयर्स एंड मैथ्स. करंट अफेयर्स एंड मैथ्स में इट्स क्वाइट फैक्चुअल बेस्ड कि मैथ्स में अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, आप फॉर्मूला नहीं लगा पाए तो वो गलत हो गया. तो वो अगर आप अगले दिन करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स. फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. इफ यू डू द नेक्स्ट डे इट्स कंप्लीटली फाइन. बट जरूर से एटलीस्ट 2 रीडिंग सेक्शंस उसी दिन पर करना जिसमें आपका लोएस्ट स्कोर आया है, राइट. लेकिन कई बार ऐसा होता है व्हेन वी टेक सम सेक्शंस टू द नेक्स्ट डे कि उसको उस दिन एनालाइज करेंगे, हम कहीं और बिजी हो जाते हैं और नहीं कर पाते उनको एनालाइज. सो मेक श्योर दैट ऑल योर 5 सेक्शंस आर एनालाइज्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ यू डूइंग द मॉक. अगर ये डेडलाइन लेके चलोगे देन यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड विल बी एबल टू इंप्रूव इन मॉक टेस्ट इमेंसली. ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लास.